अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में आप सबको खुशामदीद। मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने से मुराद ये जो मैं शुरुआत में छोटी छोटी वीडियोस बनाया करता था, छोटे छोटे टोटके और मैन्युफैक्चरिंग के टिप्स दिया करता था दोस्तों को, वो दोस्त, वो पुराने व्यूअर्स, वो मुझसे थोड़े थोड़े नाराज़ हैं, खफा हैं कि शाहिद भाई अब जो आप बिजनेस आइडिया देते हैं वो लाखों में होता है। हम आपकी वीडियोस इसलिए देखते थे कि आप हमें 1 लाख से नीचे नीचे के बिजनेस आइडियाज देते थे। काफ़ी सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिनकी मेरी वाकफियत या मेरी जो है अंडरस्टैंडिंग और यूट्यूब के थ्रू हुई है, मैं उनको जानता हूं। उन्होंने मेरे बिजनेस आइडियाज से छोटे छोटे कारोबार शुरू किए हैं और वो कामयाब हैं। इतना पैसा वो कमा लेते हैं कि वो अपना किचन चला सकें और उनको अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन दोस्तों की जो मुझे मुख्तलिफ ईमेल्स आई, मैसेजेस आए, कॉल्स वगैरह भी आई, तो मैंने ये सोचा कि यार वाकई मैंने जो है ना वो छोटे जो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट होते थे, उनके बारे में बताना मैंने कम कर दिया है और मेरे उन दोस्तों का और व्यूअर्स का गिला शिकवा बिल्कुल बजा है। तो मैंने ये सोचा कि आइंदा मैं अपनी जो वीडियोस हैं उन वीडियोस में से कुछ वीडियोस लाजमी ऐसे बनाऊंगा जिनकी इन्वेस्टमेंट लाख रुपए से कम हो। तो इस वीडियो के अंदर जिस बिजनेस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग और उन दोस्तों के लिए है जिनके पास पैसे बहुत थोड़े हैं, जिनके पास 1 लाख रुपया भी पूरा नहीं है, 1 लाख से भी नीचे इन्वेस्टमेंट है। ये उन दोस्तों के लिए बड़ा जबरदस्त कारोबारी मशवरा है। सरफ बेचना है लेकिन उसको जरा टेक्निकल तरीके से बेचना है। कैसे बेचना है इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आपने एक अदद ट्रॉली रिक्शा लेना है। ट्रॉली रिक्शा मार्केट के अंदर वैसे तो रिक्शा ही लाख रुपए से ऊपर आता है, लेकिन जो यूज्ड रिक्शे हैं, जो छोटे मोटरसाइकिल 70 सीसी या 100 सीसी के साथ हैं, पुराने और छोटे, वो तकरीबन 25,000 रुपए में मिल जाते हैं। और ऐसे होते हैं कि उन पे बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते रिक्शा 25,000 रुपए में मिल जाते हैं। आप एक अदद रिक्शा ले लें। एक तो आपकी प्रॉपर्टी बन गई, आने जाने की सवारी बन गई। उस पे आप ना सिर्फ सरफ बेच सकते हैं बल्कि सम टाइम ऐसा होता है कि रिक्शा अगर फ्री खड़ा हो या आपने उसके ऊपर लिखा हो कि ये लोडिंग रिक्शा किराए के लिए दस्तयाब है, तो फिर आपको छोटी छोटी बुक भी मिल जाती हैं, यानी गुड्स ट्रांसफर करने के लिए आपका रिक्शा जो है वो बुक कर लिया जाता है। उसका ये फायदा भी साथ में होता है। 25,000 रुपए का आपने रिक्शा खरीदना है और खरीदना है साथ एक मेगाफोन बैटरी के साथ। ये जो जेन 35 की बैटरी है ये 2,000 रुपए में आ जाती है। इसके साथ एक मेगाफोन लें आप। तकरीबन आपका जो खर्चा है वो 2,500 से 3,000 रुपया इस काम के लिए होगा। अगर 3,000 रुपया खर्चा हम काउंट करें तो 25 जमा 3 28,000 रुपए में आपका रिक्शा और ये मेगाफोन जो है ये मिल गया। अब आपने जाना है शहर। आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, मेन सिटी कोई भी यानी डिस्ट्रिक्ट जो है या तहसील है जहां पे गल्ला मंडियां मौजूद हैं, आप गल्ला मंडी में चले जाएं। वहां पे जरूर कोई ना कोई सरफ बनाने वाला बंदा बैठता है। खुला सरफ आप उससे ले लें। अमूमन जो एक एवरेज रेट चल रहा है आपको 60 रुपए केजी के हिसाब से सरफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मुस्तकिल तौर पे किसी भी बंदे के साथ काम करेंगे तो वो आपको 50 या 55 रुपए केजी के हिसाब से भी सरफ दे देगा। आपने शुरुआत में सिर्फ एक्सपेरिमेंटल तौर पे 40 केजी यानी 1 मन सरफ जो है वो खरीद कर लेना है। उसको आपने शापर ले लेने हैं। शापरों के अंदर आपने उसको 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो के पैकेट बना के गांठे मार के आपने अपने रिक्शे के अंदर उसको रख लेना है। वो तकरीबन 100 के करीब थैलियां बनेंगी, वो आपने रख लेनी है। पहले दिन के लिए आपकी ये 100 थैलियां ही काफी हैं। ये 100 थैलियां आपकी 2,400 रुपए में बनेंगी। 100 रुपया फ्यूल और शॉपर का खर्चा लगा लें जिसमें आपने थैलियां बनाई हैं, तो 2,500 रुपए में आपको 1 मन सरफ मिल जाएगा। 25,000 का रक्षा, 3,000 का मेगाफोन और 2,500 रुपए का सरफ, कुल मिला के आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 30,500 रुपया। अब करना क्या है, आप किसी भी एक गांव को या एक देहात को, एक कस्बे को या शहरों के साथ मुल्हिका कच्ची पक्की आबादियों को जहन में रख के उस तरफ को आप मूव करेंगे।
और वहां पे जाके मेगाफोन के जरिए आप अपनी सेल कॉल लगाएंगे। आपको सरफ मिला है 60 रुपए किलो, आपने वहां पे किलो की तो बात ही नहीं करनी, आपने मेगाफोन पे जहां भी खड़े हैं 20 रुपए पाव की आवाज देनी है कि सरफ 20 रुपए पाव अवेलेबल है, 20 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, यही आपकी सदा होनी चाहिए। घरों के अंदर जो खवातीन होती हैं वो अमूमन ये जो सरफ एक्सल है, एक्सल का नाम ले रहा हूं, ये दूसरे जो मशहूर जो जितने भी ब्रांड्स हैं, जैसे ये कई हैं, मुझे अब नाम उनके ज़हन नहीं आ रहे, ये जो सरफ हैं ये खरीदती हैं। लेकिन जो पुरानी खवातीन होती हैं वो अभी भी वो खुले सरफ को तरजीह देती हैं। ना सिर्फ पुरानी खवातीन बल्कि जो यंग लेडीज भी हैं वो सस्ता होने के कारण या सस्ता होने की वजह से इसको तरजीह देती हैं। तरजीह ना भी देती हो तो 20 रुपए पाव जो है ये एक फिजिबल, एक यानी सुन के भी अच्छा लगता है और कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट भी होता है। आपने पहले दिन में ये 40 केजी सरफ ही बेचना है। अगर आप ये सरफ 40 केजी बेच जाते हैं 80 रुपए के हिसाब से, तो 20 रुपए केजी आपको बचेंगे। 20 रुपए केजी का मतलब यह है कि आपने एक मन बेचा, 800 रुपया आपको इस पे बचत आई। 800 रुपए में से 200 रुपए एक्सपेंसेस निकाल दें आप तो फिर भी 600 रुपया आपको बचता है। ये आपका पहला दिन होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं और बताता चलूं, अगर आप इसको तजर्बाती तौर पे देखना चाहते हैं कि यार इस बिजनेस को हम पहले रक्षा ना खरीदें और ऐसे ही करके देखें, तो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए आप रिक्शा किराए पे ले सकते हैं। उसमें यह है कि आपको 300 या 400 रुपया एक दिन का बचेगा, ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन उसमें आपको यह होगा कि 25,000 रुपया इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी आपके पास सेव पड़ी रहेगी। अगर आपको लगता है कि आप इस कारोबार को कर सकते हैं, आप इस काम यानी सरफ को बेच सकते हैं, आपका सरफ बिकता है, तो फिर किराए का रक्षा छोड़कर आप अपना रक्षा ले लें। किराए पे रक्षा लेने की सूरत में आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपया होगी। 500 रुपया पहले दिन का रिक्शे का किराया फ्यूल भी लगा लें तो 6,000 रुपए में आप अपने आप को एक टेस्ट के तौर पे मार्केट में ले जा सकते हैं कि आप इस कारोबार को कर सकते हैं या नहीं। पहले दिन अगर आपको कुछ भी नहीं बचा लेकिन आपका सरफ सेल हो गया है तो दूसरे दिन आप कारोबार करने के लिए जरूर जाएं और एक हफ्ता मुसलसल इस रूटीन को कंटिन्यू रखें। और अगर आपका सरफ बिकना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि आपका सरफ बिक रहा है, तो लाजमी नहीं कि आप 1 मन पर डे ही बेचेंगे, आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। जगहें आप तब्दील करते रहेंगे, गांव कस्बात तब्दील करते रहेंगे। एक हफ्ते का रूटीन बनाएं कि एक हफ्ते के बाद दोबारा आप उसी जगह पर जाएंगे और जाकर सरफ बेचेंगे। जब आपका कारोबार चल निकलता है तो फिर लाजमी नहीं कि आप सिर्फ सरफ ही बेचेंगे, फिर हाउस होल्ड की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपनी इन इस आइटम के साथ ऐड करके उसको बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप खुला साबन बेच सकते हैं कपड़ों वाला, आप ब्लीच जो है ब्लीच वो बेच सकते हैं, आप ये जो वॉशरूम वगैरह और ये साफ करने वाला जो एसिड होता है, तेजाब होता है, इसको आप सेल कर सकते हैं। सरफ के साथ साथ आप जो है नहाने वाली साबने, अगरबत्तियां, मोमबत्तियां और साथ में छोटी छोटी आइटम्स जैसे कि ये प्लास्टिक के बर्तन वगैरह हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। साथ में आप गरम मसाला जात जैसे इमली है, गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है, ये चीजें ऐड कर सकते हैं। नमक आपको मार्केट से अगर आप इकट्ठा उठाते हैं तो 10 पैकेट तकरीबन 29 से 30 रुपए के मिलेंगे। आप उसको अगर 40 रुपए में भी बेचें, यानी 450 ग्राम वाले 10 पैकेट 30 रुपए में लेके 40 रुपए के भी बेचें, तो ये भी बहुत ज्यादा सेल हो सकते हैं। बिजनेस ऐसा है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की जा सकती हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे अगर फोकस रखा जाए तो ये बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। मैं एक बंदे को जानता हूं, वो मेरे गांव में हफ्तावार आता है। उसने शुरुआत जो है वो सरफ से की थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसने साथ मसाला जात, गरम मसाला, हल्दी वगैरह वगैरह ये सारी चीजें भी जो है ना वो शामिल कर ली हैं और अच्छा खासा पैसा कमाता है। अगर आपको ये सारे आइटम रखने के बाद एक दिन के अंदर 600 से 800 रुपया बचता है तो आपको ये कारोबार जरूर करना चाहिए। आपको 20,000 रुपया महीना बचता है। अगर आपको 700 रुपया एवरेज पर डे बचे तो 20,000 रुपया महीना बचता है। कोई भी नौकरी करने से बेहतर है, आप अगर मैट्रिक हैं, एफए हैं या मिडिल हैं या अनपढ़ हैं, तो आपको मेरा ख्याल है 20,000 से ऊपर की नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो शायद आप कोई फोरमैन टाइप कोई चीज ऐसा जो है ना परफॉर्म कर सकें, उस सूरत में भी आप 25-30 हजार रुपया ही कमा सकते हैं। लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद या मैट्रिक मिडिल होने के बावजूद आप थोड़े से पैसों से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इतने पैसे कमा सकते हैं जितने आप नौकरी में कमाते हैं। और अगर आप मेहनत, लगन, जज्बे, ईमानदारी, क्वालिटी और अच्छे रेट के साथ मार्केट में जाएंगे तो मैं समझता हूं कि शायद आप 20,000 से कहीं ज्यादा कमा सकते हैं।
और इसको 20,000 रुपए पे ही महदूद नहीं रखना। 20,000 रुपया पर मंथ आपके पहले 4 महीने का टारगेट होना चाहिए। जब आप इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो फिर आप 50,000 को सोचें, और जब आप 50,000 कमाने लग जाते हैं तो फिर 1 लाख रुपया महीना की सोचें। जैसे जैसे आप अपनी सोच को ऊपर लेके जाएंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस अच्छा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। बिजनेस बड़ा नहीं होता, सोच बिजनेस को बड़ा बनाती है। तो सोच को बड़ा रखिए, टारगेट्स को सेट करिए और उन टारगेट्स के ताक़ुब में आप चलिए, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों दुआओं में याद रखा कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप दोस्तों को रोज नई और अच्छी वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरी ये आदत नहीं, रूटीन नहीं कि मैं दोस्तों को कहूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए नई वीडियोस का आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। शाहिद हुसैन जोया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।